मधुवनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सुकून भरा। इसी गांव में रहता था एक बड़ा किसान, धर्मवीर सिंह। जिसके खेत दूर दूर तक फैले थे और जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सरिता और बेटी नैना, घर में नौकर चाकरों की भी कोई कमी नहीं थी। इन्हीं नौकरों में एक थी कुसुम, पुरानी, चालाक और बहुत मीठा बोलने वाली। सरिता को सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर था। कुसुम तो घर की तरह है, इसके रहते मुझे कोई चिंता नहीं। मालकिन, घर की सारी जिम्मेदारी तो मैं ही संभालती हूँ। भरोसा, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कल जो गेहूं बेचा था उसके पैसे कुछ कम लग रहे हैं। अरे, मैंने तो कुछ नहीं छुआ, घर में सब ठीक ही था। ये पैसे यहीं रखे थे, फिर कम कैसे हो गए? मालकिन, मैंने नई काम वाली पायल को मालिक के कमरे से निकलते देखा था। आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं होते। देखा धर्मवीर, मैं कहती थी ना, नए लोगों पर भरोसा मत किया करो। आजकल की लड़कियां काम कम और नजर ज्यादा रखती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि घर में चोरी हो सकती है, और तभी शक की सुई एक बेगुनाह की ओर मोड़ दी गई। पायल के कमरे की तलाशी ली गई। कमरे से पैसे मिल गए। मालकिन, मैं अभी अभी काम पर आई हूँ, मैं चोरी क्यों करूँगी? मालिक, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। बार बार सफाई देने से सच नहीं बदलता। सबूत सामने है, अब और कुछ सुनना नहीं है। मुझ पर भरोसा कर लीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे निकाला जा रहा है। आज ही यह घर छोड़ दो। भगवान सब देख रहा है, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। सच सामने आए बिना ही फैसला सुना दिया गया। एक बेगुनाह लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी सच्चाई नहीं सुनी और उसे बदनामी के साथ घर से निकाल दिया गया। उसी दिन शाम को घर के बाहर एक गरीब औरत आकर खड़ी होती है। मालिक, मेरे पति बीमार हैं, मुझे कोई काम दे दीजिए। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, ना ही काम दे सकता हूँ। अगर काम नहीं तो थोड़ा खाना ही दे दीजिए। मालिक कुछ नहीं बोलता। गौरी निराश होकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे एक भूखी बूढ़ी औरत मिलती है।
बेटी, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। गौरी बिना सोचे अपने पास के पैसे बूढ़ी औरत को दे देती है। ये सब दूर खड़ा मालिक चुपचाप देख रहा होता है। रुको बेटी, जिसने भूखे को खाना दिया वो बेईमान नहीं हो सका। आज से तुम हमारे घर काम करोगी। गौरी मेहनती थी, सच्ची थी। सुबह से शाम तक घर को अपने घर की तरह संभालती। धीरे धीरे घर में खुशहाली लौट आई। मालिक का भरोसा फिर से जाग उठा। भगवान, बस मेरे पति ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ ईमानदारी होती है, वहाँ जलन भी चुपचाप जन्म लेती है। अब ये मेरी जगह ले रही है। मालिक भी इसी की बातें सुनते हैं। अगर ये रही तो मैं कुछ नहीं रहूंगी। नहीं, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एक तरफ थी सच्चाई और मेहनत, और दूसरी तरफ जलन की आग जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। समय बदला, लेकिन कुसुम की नीयत नहीं बदली। इस बार आलू की फसल ठीक से नहीं हुई। मालिक, अगर कहें तो मैं आलू बेच आऊं। कुसुम आलू बेचती है और आधे पैसे चुपचाप अपने पास रख लेती है। कौन हिसाब पूछेगा? भरोसा ही तो मेरा नाम है। मालिक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आलू की चाट बनाकर बेचूं? ठीक है बेटी। एक तरफ धोखा था, दूसरी तरफ मेहनत। कुछ दिन बाद हिसाब किताब का वक्त आया। अजीब बात है, आलू बिके भी लेकिन पैसे पूरे नहीं है। मालिक, मंडी में दाम ही कम मिले थे। कुसुम की आवाज में पहली बार घबराहट थी। मालिक, ये पैसे मैंने आलू की चाट बेचकर कमाए हैं। इतने आलू तो थे भी नहीं। यहीं से धर्मवीर को सच्चाई पर शक होने लगता है। सच्चाई जानने के लिए धर्मवीर ने एक चाल चली। उसने जानबूझकर अपनी सोने की चेन खुले में रख दी। रात को कुसुम चुपके से चेन चुरा लेती है और गौरी सब देख लेती है। सुबह गौरी ये सब मालिक को बता देती है। मालिक, चेन कुसुम ने चुराई थी। अब सब साफ है। सरिता, हमने गलत किया। हमने बिना सच्चाई जाने पायल को दोषी ठहराया। कुसुम, आज के बाद इस घर में मत आना। कुसुम के जाने के बाद घर में शांति लौट आई। धर्मवीर और सरिता अब समझ चुके थे कि अंधा भरोसा सबसे बड़ा धोखा होता है। बेटी, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है।